हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं एक नए विषय के साथ आप सबके बीच में आया हूं और आज का विषय है कि यहूदियों ने यीशु को क्यों नहीं अपनाया, क्यों नहीं स्वीकार किया। तो दोस्तों आज मैं इस विषय पे आप सबों से बात करने वाला हूं और बाइबल के वचन से भी बताऊंगा। तो दोस्तों 5 बड़े कारण भी आप सबों को बताऊंगा जो यहूदी समाज के लोग थे वो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करने का 5 जो कारण है आज मैं आप सबों को बताने का प्रयास करूंगा। तो प्रियो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि प्रभु के वचन के द्वारा आप आशीषित हो सकें। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आप सबों को एक वचन को बताना चाहता हूँ जो यूहन्ना पहला अध्याय का 11 आयत है। वो कहता है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह जगत में आए, अपने लोगों को बीच में आए और अपने लोग ही है जे प्रभु यीशु मसीह को जे स्वीकार नहीं किए, ग्रहण उन्हें नहीं किया, अपनाया नहीं। जैसा कि प्रियो आज मैं आप सबों को बताने वाला हूं कि क्यों यहूदियों ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। तो उसके मैं आज 5 बड़े कारण को आप सबों को बताऊंगा। तो दोस्तों एक एक करके वो 5 कारणों को मैं आपके बीच में रखूंगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो अंत तक देखें ताकि आज का जो बाइबल के जो वचन है उस वचन से आप आशीष को पा सके। तब पहला जो कारण था प्रियो, यीशु मसीह मनुष्यों के द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों को नहीं मानते थे। जी हाँ मेरे प्रियो, और इस विषय में यीशु मसीह साफ है जो लोगों से बताते थे कि जो मनुष्यों को बनाया हुआ रीति रिवाज है उस रीति रिवाज में क्यों उलझे हुए हो। जैसा कि प्रियो मैं आप सबों को बाइबल के वचन को दिखाना चाहता हूँ। मरकुस अध्याय 2 के 27 और 28 आयत कहता है, और उसने उनसे कहा, सब्बत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्बत के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्बत के दिन का भी स्वामी है। तो दोस्तों इस विषय में यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि जो सब्बत का जो दिन था उस सब्बत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया था, न कि सब्बत मनुष्य के लिए। तो प्रियो यहाँ पे इस बातों पे भी यीशु मसीह स्पष्ट कर दे रहे हैं कि जो मनुष्य का जो पुत्र है उस सब्बत के दिन का भी स्वामी है। जैसा कि उदाहरण के लिए मैं प्रियो आप सबों को बताना चाहता हूँ। मरकुस जब 3 के अध्याय के 5 और 6 आयत में जब देखेंगे तो वहाँ यीशु मसीह कहते हैं, उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत विरोधियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करे। तो दोस्तों यीशु मसीह सब्बत के दिन भी जो बीमार रहते थे और उनको है जे चंगाई देते थे, और इसी कारण है जे लोग है जे यहूदी समाज के जो लोग थे उनसे है जे खिलाफ हो जाते थे, उनके विरोध में बातें करते थे। और वही हो रहा था जब वहां पे यीशु मसीह गए हुए थे और उस जगह पे एक जो व्यक्ति था उसका हाथ था जो सूखा हुआ, और यीशु मसीह है जे उसको कहें अपने हाथों को बढ़ाओ, और उसका हाथ है जो उसी समय है जो ठीक हो गया, अच्छा हो गया। और ये बातों को देख करके जो फरीसी लोग थे वो बाहर जा करके वो उनके विरोध में, उनके खिलाफ में है जे सम्मति कर करके उन्हें नाश करने के लिए वो लोग योजना बनाने लगे। तो कारण ये था कि जो रीति रिवाजें थी जो उन लोगों का यहूदी समाज का, उस रीति रिवाजों को है जे यीशु मसीह नहीं मानते थे, और इसी वजह से है जे यीशु मसीह को वो लोग है जे नहीं स्वीकारा। दूसरा जो कारण है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने धार्मिक अगुओं के पापों को उजागर किया। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस बातों को है जो वहाँ स्पष्ट कर दिए कि तुम किस तरह से है जो पाप करते हो, किस तरह से गलती करते हो और दूसरे लोगों के ऊपर है जो तुम थोपते हो। जैसा कि प्रियो मैं आप सबों को वचन दिखाना चाहता हूँ। यूहन्ना 8 के 39 कहता है, उन्होंने उनको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम के संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते। तो मेरे प्रियो वहाँ पे जो वो लोग यहूदी समाज के लोग थे वो कहते थे हमारा पिता तो इब्राहिम है। तो उसी बातों पे यीशु मसीह ने कहा कि अगर उनके आप पुत्र और बेटे और बेटियां होते तो उनके समान है जो काम करते। जैसा कि इब्राहिम ने पिता परमेश्वर के हर एक बातों को उन्होंने माना और उनके पर विश्वास किया, और इसीलिए जो परमेश्वर ने उनको है जे
धर्मी ठहराया था। जैसा कि प्रियो ये बातों को, पापों को उजागर इसलिए कर रहे थे कि एक जो व्यक्ति, एक जो औरत थी और वो है जे बेविचार में पकड़ी गई और उनको लोग है जे व्यवस्था के अनुसार है जे उनके ऊपर है जे पथराव करने के लिए लोग दौड़ पड़े और वो भागी भागी यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह के पास जाके कहा, हे स्वामी, हे प्रभु, मुझे बचा, नहीं तो लोग मार देंगे। और वो लोग वहां यीशु मसीह से कहने लगे कि हे गुरु, क्या आप नहीं जानते कि इसने पाप में पकड़ी गई है, बेविचार में पकड़ी गई है। तो दोस्तों वहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि ठीक है, तुम में से जिसने पाप नहीं किया है उसे पहला पत्थर मारे। और वहां से एक एक करके सारे लोग है जो वहां से चले आते हैं। तो प्रियो इस बातों को है जे यीशु मसीह है जे क्लियर करने के लिए आए, उजागर करने के लिए आए कि जो पाप है जो वो कर रहे थे उस पापों से अनजान थे और उसी पापों को यीशु मसीह ने है जे उजागर किया। और अगला जो वचन है प्रियो, जो यूहन्ना 8:47 कहता है कि जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। और यीशु मसीह इस बातों को साफ है जे कहें कि जो परमेश्वर का जो होता है वो परमेश्वर की बातों को सुनता भी है और तुम इसलिए नहीं सुनते हो कि क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो, इसीलिए तुम ऐसे है जे बातों को करते हो। तीसरा जो कारण था प्रियो, यहूदियों ने यीशु मसीह से जुड़ी हुई भविष्यवाणियों की बातें को गलत है से व्याख्या किया। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह से आने के पहले जो पुराने नियम में भविष्यवाणी किया गया था यीशु मसीह के विषय में, उस विषय को है जो वो गलत है जो व्याख्या किया। वो सोचता था कि यीशु मसीह राजा बन करके आएगा, यीशु मसीह हम सबों को बीच में है जे राज्य चलाएगा, हम सबों को बीच में है जे राजगद्दी पे बैठेगा। लेकिन प्रियो वो बातों को नहीं जान पा रहा था कि यीशु मसीह है जे किस तरह से इस जगत में आएंगे। जैसा कि मत्ती 21:42 आयत कहता है, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में से यह नहीं पढ़ा कि जिससे पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। तो प्रियो सारे लोग यही समझ पा रहे थे, यहूदी लोग समझते थे कि वो जो आएगा, जो आने वाला जो मसीहा है, वो जो आएगा हम सब के बीच में राजा बन के आएगा। लेकिन जब यीशु मसीह इस तरह से लोगों को बीच में है जे रहने लगे, करने लगे, तो वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यही है जे मसीहा है और वो है जे यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि मत्ती 22:29 में कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण तुम भूल में पड़ गए हो। और यीशु मसीह इस बातों को है जो उन लोगों को दिखा रहे थे, बता रहे थे कि सारी बातें हैं जे पवित्र शास्त्र में है जो लिखा गया है, लेकिन तुम इस पवित्र शास्त्र की बातों को और सामर्थ्य को तुम नहीं जान रहे हो और इसी कारण से है जो तुम भूल में पड़े हुए हो। जैसा कि प्रियो लूका रचित सुसमाचार 4:16 और 21 आयत में जब पढ़ते हैं तो वहां पाते हैं कि यीशु मसीह वहां पे गए और जाकर के वहां पे जब उपदेश देने लगे तो इस बातों को कहे, जैसा कि हम 16 से देखेंगे। फिर वह नासरत में आया, वहां जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां वह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों की दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तो दोस्तों ये सारी बातों को है जे जब हम देखते हैं 16 से 21 तक पढ़ते हैं तो वहाँ पाते हैं कि यीशु मसीह उस पुस्तक को खोल के निकाले जो यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी और उस बातों को है जे वो पढ़ करके कहते हैं कि आज ये लेख है जे तुम सब के सामने है जे पूरा हुआ। और वो सारे लोग है जे अचंभा होने लगते हैं, वो सारे लोग है जे बहुत से लोग है जे उस चीज़ों को है जे मन में है जे कुरकुराने लगते हैं, कैसे कह सकता है। जैसा कि प्रियो मत्ती 22:29 में कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हुए हो। और लोग है जो आश्चर्य हो रहे थे इस बातों के। तो दोस्तों यीशु मसीह
जब आए और वो है जे पवित्र शास्त्र के सारे बातों को लोगों को बताने लगे, भविष्यवाणी की सारी बातों को बताने लगे। लेकिन यहूदी जो थे यीशु मसीह से जुड़ी हुई भविष्यवाणी की बातों को जो गलत व्याख्या के रूप में ले रहे थे और उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। चौथा जो कारण था, यहूदियों के यीशु से बढ़कर धार्मिक अगुओं की बातों को मानना। हाँ मेरे प्रियो, जो यहूदी समाज के जो लोग थे यीशु मसीह के बातों से बढ़कर के वो धार्मिक अगुओं की बातों को मानते थे, जो पुराने रीति रिवाजों के अनुसार है जे वो बताया करते थे। जैसा कि मत्ती 15:14 आयत में कहता है, उनके जानो दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। और उन लोगों को विषय में यीशु मसीह ने कहा कि उन लोगों को जाने दो, जो लोग है जे उनकी बातों को मान रहे हैं और वो धार्मिक अगुओं की बातों की ओर है जे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा कि वो तो अपनी उंगली से खसकाना भी नहीं जानते हैं और लोगों को ऊपर बड़ा बड़ा है जे बोझ दे देते हैं। तो इस विषय में यीशु मसीह ने साफ कहा कि उनको जाने दो, क्योंकि अंधे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। अगर अंधे अंधे के मार्ग पे दोनों चलेंगे और दोनों है जो गड्ढे में गिर जाएंगे, जैसा कि यूहन्ना 8:45 में उन्होंने बताया, परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते हो। और यीशु मसीह ने साफ इस बातों पे कहे कि मैं सच्चाई बातों को तुम लोगों को बीच में बताने के लिए आया हूँ और सच्चाई बातों को बता रहे हैं, इसीलिए है जो तुम लोग है जो प्रतीत नहीं कर रहे हो, विश्वास नहीं कर पा रहे हो। और प्रियो, पांचवा जो कारण था, वो पांचवा कारण था कि यीशु मसीह एक राजनीतिक अगुआ नहीं थे। हाँ मेरे प्रियो, जैसा कि वो लोग समझ रहे थे, वो लोग समझते थे कि एक ऐसा मसीहा आएगा जो हम सब से मेल खाएगा, वो एक राजा के रूप में आएगा, एक राजा के घर में पैदा लेगा और वो है जे राज हम सब पे करेगा। इस तरह से वो लोग समझ पा रहे थे। और यीशु मसीह जब वैसे है जे गरीब समाज में आए और उस तरह से आए तो वो लोग है जे उनके ऊपर है जे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि जब आप यशाया 53 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ यीशु मसीह के आने के विषय में लिखा हुआ है कि कैसे है जे दबे कुचले लोगों को मदद करने के लिए, कैसे है जे अपने ऊपर सारे हम सबको पापों को है जे लेने के लिए वो आएगा। जैसा कि भजन संहिता 22 अध्याय में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे है जे देखते हैं कि यीशु मसीह के आने के विषय में बताया गया है। तो फिर वो लोग समझ रहे थे कि यीशु मसीह है जे बड़े समाज में, बड़े घर में पैदा लेंगे और वो राजा के घर में पैदा लेंगे और वो है जो राजपाट को संभालेंगे और चलाएंगे। इस तरह से लोग समझ रहे थे। लेकिन यीशु मसीह जो थे राजनीतिक अगुआ नहीं थे। जैसा कि यूहन्ना 18 अध्याय के 36 आयत कहता है, यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज इस जगत का नहीं, यदि मेरा राज इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज यहाँ का नहीं। और जब उनको है जो यीशु मसीह को ले जा करके जब पिलातुस के पास ले जाते हैं और सौंप देते हैं और उन लोगों को विजय, जब पिलातुस उनसे बातें करने लगते हैं तो यीशु मसीह साफ वहाँ कहते हैं कि मेरा जो राज है इस जगत में, संसार में नहीं है, और यदि मेरा राज इस जगत में होता तो मेरे जो सेवक लड़ते, मेरे लिए लड़ते, मुझे सौंप नहीं देते, मुझे जो यहाँ पे ला करके राजा के हाकिम के हाथ में नहीं दे देते, मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता। जो लोग यहूदी समाज के लोग हैं जो वहाँ है जो उन्हें सौंप दिए ताकि इसे मारने डालने का, इसे प्राण लेने का है जो इसका सजा सुनाया जाए, परंतु अब मेरा राज यहाँ का नहीं है। और यीशु मसीह इस विषय में साफ कहा कि मेरा राज यहाँ का नहीं है। तो प्रियो, आज मैं 5 बड़े कारण को आप सबों को बीच में रखा हूँ कि यहूदी समाज के जो लोग थे जो यीशु मसीह को क्यों नहीं स्वीकारा था, ये 5 कारण थे। अगर और भी कारण है तो प्रियो आप कमेंट में आप जरूर लिखें ताकि मैं जब अगले वीडियो बनाऊं तो उसमें है जे मैं उसे ऐड कर सकूं, उसे उसमें है जे वीडियो में है जे दे सकूं। तो प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आप आशीषित हुए हैं। अगर आप आशीषित हुए हैं तो आप है जे कमेंट बॉक्स में आप है जे जरूर है जे आमीन को लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें ताकि इसी तरह से जब अगले वीडियो डालूं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।